ओम शांति। समर्पित जीवन वाले भाई, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शान है, क्योंकि इस विद्यालय का नाम तो बहनों पर है, पर भाई भी बहुत काम के हैं। यूं भी कह सकते हैं कि भाइयों के बिना काम नहीं चलता, लेकिन बहुत महान हैं जो बैकबोन होके काम करते हैं। इस दुनिया में आजकल लोग वही काम करते हैं जिससे मान हो, नाम हो, पैसा मिले, उसकी दौड़ है। लेकिन यहाँ विद्यालय में बिना नाम के भी काम करने वालों की दौड़ है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप समर्पित भाई हो। बहुत सेवा भाई करते हैं, फिर भी नाम तो बहनों का जास्ती होता है, फिर भी भाई खुश रहते। इसलिए ऐसी महान आत्माओं के सामने बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। विषय भी बहुत अच्छा दिया, साधना द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल का निर्माण। सभी अनुभवी बैठे हो। साधना हमारा जीवन है, हम साधक हैं, हम तपस्वी हैं, हम साधारण कुमार नहीं हैं। हमने साधना को स्वयं स्वीकार किया है और इस साधु जीवन को धारण किया है, साधु वेश धारण किया है। हम सन्यासी नहीं हैं, साधु जरूर है। सन्यास शब्द में थोड़ा सा एस्केपिज्म की गंध आती है कि जिन्होंने घर बार त्याग दिया हो, लेकिन साधु बोला जाए तो उसमें साधना की खुशबू है। तो हम सब साधु हैं और साधुओं से समाज को बहुत उम्मीदें हैं। बहुत से साधुओं से धोखा खा चुकने के बाद अब ये संसार सच्चे साधकों को ढूंढ रहा है। और ये भी ज़रूर होता है, दूध का जला बोलो, छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक झूठे से धोखा खाया हुआ सच्चे को भी बहुत शक रख के फिर विश्वास प्रदान करता है। तो अब हमारे इम्तिहान और कड़े होते जाएंगे, समाज के आगे ये प्रूव करने के लिए कि हम सच्चे साधक हैं। इसलिए अब केवल ज़बान काम नहीं करेगी, ऊंचा सत्य ज्ञान भी शक के घेरे में आ जाएगा। कर्मणा सेवा भी हम सब बहुत करते हैं, लेकिन अंदर से और ऊंचाइयों को छूना होगा, वरना हमारे सत्य कर्म भी शक के घेरे में होंगे।
जब तक उसके पीछे का महान लक्ष्य उजागर ना हो जाए। और वो महान लक्ष्य केवल हमारी सच्ची साधना और उसके द्वारा क्रिएट किया गया वायुमंडल प्रत्यक्ष कर सकता है। पीछे की कुछ अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया था कि अपने सेंटर निर्विघ्न बनाने के लिए वायुमंडल शक्तिशाली बनाओ। बाबा ने सिर्फ ये नहीं कहा योग बहुत सारा लगाओ, आप उसमें झगड़ा नहीं करो, या कोई और बातें हाईलाइट करने के बजाय बाबा ने सबसे ऊंची पौड़ी की बात बोली, वो था वायुमंडल शक्तिशाली बनाओ। क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली बनाना एक ऐसा रिजल्ट है जिसके लिए हमें बहुत सारे सब्जेक्ट क्वालिफाई करने होंगे। इसके लिए साधना तो हम कर रहे हैं, लेकिन साधना में दो बातें चेक करनी होंगी। एक, साधना का लक्ष्य, दूसरा साधना की विधि। दोनों श्रीमत प्रमाण है। मेरी साधना का लक्ष्य क्या है? हम क्या ये सदा याद रख पाते हैं कि मैं क्यों समर्पित हुआ? क्यों समर्पित हुआ? क्या दुनिया में कमा नहीं सकते थे इसलिए समर्पित हो गए? क्या बहनों का जीवन अच्छा लगा इसलिए समर्पित हो गए? ज्ञान अच्छा लगा इसलिए? या दुनिया बहुत बुरी लगी इसलिए? सेंटर बहुत अच्छे लगे इसलिए? क्यों समर्पित हो गए? किसी किसी को स्पष्ट ही नहीं होता है कि समर्पित जीवन की महानता क्या होती है। बेशक विभिन्न प्रकार की सेवाओं का कार्यभार हम सबके ऊपर होता है, सफाई से लेकर भाषणों तक। भाइयों के ऊपर A to Z तरह की जिम्मेवारियां होती है, लेकिन क्या हम सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हुए हैं? सेवा चौथा सब्जेक्ट है। सेवा कर्म है। कर्म तो कर्मचारी भी कर लिया करते हैं और वेतन पा लेते हैं, सैलरी मिलती है उसके बदले। हम लोग कोई सैलरी पर नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ कर्मचारी नहीं, सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन हम विश्व कल्याणकारी हैं। हम विश्व कल्याण के अर्थ समर्पित हुए हैं, क्योंकि ये हमारे बाबा का आदेश था। और विश्व कल्याण तब तक नहीं हो सकता, पूरा करो, बोलें कोई भी, जब तक स्व कल्याण का सब्जेक्ट पूरा नहीं होता। और स्व कल्याण का एकमात्र आधार है साधना। और साधना में नंबर 1 सब्जेक्ट है अपने मन को साधना। कोई कोई भाई सेवा में बहुत आज्ञाकारी, वफादार होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, जरा भी आनाकानी नहीं करते हैं, पर योग में बैठते ही सो जाते हैं।
या योग के टाइम भी कहेंगे टाइम नहीं है। आज भी अगर पूछा जाए, आप में से कई भाई इतना ज्यादा सेवाओं में व्यस्त रहते होंगे जो योग में बैठने का टाइम भी नहीं मिलता होगा। तो क्या हम ये मान लें कि वो सेवाओं में बहुत अधिक ईमानदार हैं? योग के लिए, साधना के लिए समय निकाला नहीं, समय मिलता नहीं, निकाला जाता है। और समय निकलेगा किसका? जो सेवा के लक्ष्य को भी ठीक जानता है कि सेवा मैं नहीं कर रहा, बाबा करा रहे हैं। जिसके अंदर ये बाजा बजता रहेगा ना, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, इस योग्य समझा बाबा, अपनी सेवा में लगा लिया बाबा, कमाल है आपकी, मुझ ना चीज़ को भगवान स्वयं आपने देखा और अपने काम लगा लिया, वरना मैं दुनिया में किस काम का था। जो इस तरह का गाना गा रहा है ना सेवा करते हुए, उसके पास योग के लिए समय बच जाएगा, हर हालत बचेगा, क्योंकि उसके पास वेस्ट थॉट्स नहीं है। काम नहीं थकाता है, काम से संबंधित विचारों का बोझ थकाता है। मैंने इतना किया, मैं करता हूँ, दूसरे को करना नहीं आता है, वो करेगा तो खराब कर देगा, मुझे ही तो करना पड़ेगा, मेरी ही जिम्मेवारी है, यहाँ और तो कोई सुनता ही नहीं है, करता ही नहीं है। कर रहे हैं बहुत अच्छा, एक्यूरेट, लेकिन अंदर कुछ विचारों का तूफान भी है, वो थका देगा। सोएंगे तो ऐसा सोएंगे अमृत वेला, उठ नहीं पाएंगे, उठ जाएंगे तो एकाग्र नहीं हो पाएंगे, एकाग्र होंगे तो बाबा के बजाय सेवा पर एकाग्र हो जाएंगे। आज क्या क्या करना है वो लिस्ट बनाते रहेंगे। कई कई हमें आके बताते हैं, हम अमृत वेला सोते नहीं है, पर जो किया था उसके विचार चलते रहते हैं, जो करने वाले हैं उसके विचार चलते रहते हैं, और फिर से मुरली से पहले जाके सो जाते हैं, अमृत वेला के बाद फिर से जाके सो जाते हैं। तो इसकी क्वालिटी बढ़ानी है। आप क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सी सेवा की ड्यूटी आपको मिली हुई है, किस डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप किस स्थिति में कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। बाबा करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ये स्थिति एक बर्तन साफ करने वाले को भी बादशाह बना सकती है। मैं कर रहा हूं, मुझे ही सबसे अच्छा करना आता है, मेरी महिमा हो, मेरे को पूछा जाए, इस स्थिति में किए गए बड़े बड़े भाषण, खोले गए 50 सेंटर, पैदा किए गए 1 लाख जिज्ञासु भी आपको बादशाह नहीं बना सकते। चाहे आपने 1 लाख को ब्रह्मा कुमार कुमारियां बना दिया हो, लेकिन भान है मैंने किया तो वो आपकी प्रजा नहीं बनेंगे, वो किसी और की प्रजा में शिफ्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना। तो क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस स्थिति में कर रहे हैं ये साधना है। साधना, एक तो मन को साधना, सिर्फ बैठ करके भी उनका मन बाबा पर एकाग्र होता है जिन्होंने हर कर्म बाबा को अर्पित किया है। जितना कर्म में मैंपन लाया है, उतना घंटों याद में बैठने के बावजूद भी
मन एकाग्र नहीं होता, कर्म के प्लस और माइनस, भले और बुरे का चिंतन करता रहता है। मैंने तो किया, वो तो करता नहीं, या किए को कोई पूछता ही नहीं। इतने सालों का मैं, वो नया आया कल का, उसको पूछते हैं, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं, वगैरह। प्लस और माइनस में चले जाएंगे कर्म के। लेकिन बाबा का एक महावाक्य हम याद रखें, जिस पर मैंने बड़ा सुख पाया है और बड़े नए नए अनुभव किए हैं उस पर। समझो, सेवा आप करते हैं, संबंधों में उतार चढ़ाव तो आता है, कर्म है। कर्म में कभी सफल, कभी असफल, कभी महिमा, कभी निंदा, कभी अच्छे को गलत मान लिया गया, हमारे ये वाले विरोधाभास आते हैं। ये कर्म की नीति है, ये कलियुगी प्रकृति की देन है, होगा अवश्य। लेकिन बाबा का महावाक्य याद रहे, बच्चे, तुम मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। अब हम सेवाओं के क्षेत्र में रहते हैं तो कई बार कोई कोई बात ऐसी होती है जो बहुत विचारणीय विषय है, निर्णय देना है, और विचार करो तो उसकी हाँ में भी नुकसान दिखाई पड़ रहा है, उसकी ना में भी नुकसान दिखाई पड़ रहा है, और हमको निर्णय ऐसा देना है सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, और निर्णय आ नहीं रहा है, तो विचार चलेगा ना। मैं लंबे टाइम से इस बात पर अनुभव कर रही हूँ, ऐसी बात को छोड़ देती हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली छोड़ देती हूँ। बाबा देखो, मेरा काम है आपको याद करना, आपका काम है मेरे लिए प्लान करना, मेरे से फैसला कराना ना। ये ऐसे होगा तो गलत, वैसे होगा तो गलत, ठीक ज़रूर होना चाहिए, पर कैसे होगा मेरी मुट्ठी में नहीं है, ड्रामा की मुट्ठी में है। आप जानो, आपका काम जाने, मैं बैठी हूँ, आप तो सिर्फ आओ, मुझे प्यार करो, मैं आपको प्यार करूँ, चलो दो प्यार की बातें करें। एग्जैक्टली ऐसे बात बोलते हैं बाबा को। और आप यकीन मानो, कम से कम 10-15 ऐसे बड़े बड़े बातें ऐसे खुली आंखों से देख रही हूँ, मुझे बाबा किया कराया सामने देता। वंडरफुल निर्णय जो बाबा करता है, वंडरफुल सीन जो बाबा पलटता है ड्रामा के। हम तो मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं, किसी का आदि मध्य अंत नहीं जानते हैं, इसलिए कहीं कहीं हम ऐसा निर्णय ना ले बैठें जो दूसरे के प्रति दुखदाई हो जाए, तो अपने को बचा लेना चाहिए, विक्रम से बाबा पर छोड़ देना चाहिए। बाबा मुझे टच करो, मेरे से कराओ। जब तक आप टच नहीं करेंगे, आप नहीं कराएंगे, मैं करने वाली नहीं हूँ। और बार बार एक ही जोर लगाती हूँ, एक ही पुरुषार्थ करती हूँ कि जहाँ जहाँ बड़े निर्णय की बारी आए, मैं पहले जीरो हो जाऊं, साक्षी दृष्टा, न पक्ष में न विपक्ष में, न किसी के लेने में न देने में। तेरा भला हो या नुकसान हो, आई एम नोबडी, बाबा नोज। न किसी के पक्ष में हूँ, न किसी के विपक्ष में हूँ, जीरो में हूँ, और जीरो बाबा की होती है। मैं तो आत्मा हूँ, तेरा बच्चा हूँ। आज भी कहा ना, डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। वतन में बुला के बाबा सैर भी कराते हैं, अमृत वेला, एक्सरसाइज भी कराते हैं, मेलन भी मनाते हैं, लेकिन किन बच्चों को जिनके पास क्या होता है, याद है ना मुरली? बाबा ने कहा डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। डबल रिफाइंड पेट्रोल है मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, बच्चा हूं ना, बच्चा हूं तो बचा हुआ हूं। जिम्मेवारी बाप के ऊपर है, निश्चिंत हूं।
आत्मा बच्चा हूं, देह भान वाला बच्चा नहीं, अलबेला बच्चा नहीं, फर्ज से भागने वाला बच्चा नहीं, लेकिन जहां चिंतन पर बोझ आ जाए उस चिंता से दूर रहने वाला बच्चा। आत्मा बच्चा हूं, देह रूप से तो शरीर तो बड़ी आयु वाला भी होता है, और साकार रूप में सर्व संबंध तेरे साथ। यह मन को साधना, कर्म का बोझ बाबा को दे देना, कर्म का मैंपन बाबा को दे देना। मैंपन से बोझ आता है, वो बाबा को अर्पित करना। मैं नहीं करता हूँ, बाबा आप कराते हैं, शुक्रिया, ना चीज़ को यूज़ किया। यह है मन को साधना। और निर्णय अगर बाबा पर छोड़ेंगे, अनायास आपके मुख से कोई ऐसी बात निकलवाएगा, सामने वाले के मुख से कोई ऐसी बात निकलवाएगा, निर्णय ठीक तो सुकर्म है, निर्णय गलत तो विकर्म है। और निर्णय तो पूरे दिन में मिनट मिनट लेना पड़ता है। पहले भोजन करूं या पहले सफाई करूं, ये भी निर्णय है। स्नान कितने बजे करूं, उसको पहले करने दूं या वॉशरूम में मैं पहले जाऊं, ये भी निर्णय है। हर निर्णय के साथ अपना और दूसरे का सुख और दुख जुड़ा हुआ है। और निर्णय एक्यूरेट आए, यह साधना। और हर निर्णय में एक पजल खड़ी करेगा ड्रामा। उसमें दिखेगा, कहीं दिखेगा ये अगर मैं करूं तो मेरा तो भला है, सामने वाले का नुकसान है। अच्छा, अपना नुकसान करूं तो भी गलत है, सामने वाले का नुकसान करूं तो भी गलत है। तो बीच का मार्ग ठीक वाला कौन सा है, सूझता नहीं है। ये राइट डिसीजन साधना है। और साधना अपनी बहुत सरल है। रिजिडिटी का त्याग करना साधना है, कॉम्प्लिकेशन से विड्रॉ करना साधना है। जहां आप 4 लोग रहते हो, संबंध में उलझाव आ रहा है एक बात को लेके, चारों एक ही चांस लेने चाहते हैं कि सवेरे का योग मुझे कराना है या फलाना काम मुझे करना है। चारों एक ही चांस लेने चाहते और उलझाव आ रहा है। तो साधना है मेरी, विड्रॉ करो। ये मेरी साधना है कि वहां से हट जाऊं, चांस दूसरे को दे दूं। त्याग ही साधना है। अच्छे अवसर दूसरों को प्रदान करना साधना है। मैंने ठीक किया, महिमा दूसरे को मिल गई, मेरे हिस्से में निंदा आ गई जो गलती दूसरे ने की थी। माइंड न करना साधना है। उस निंदा के दर्द में न चले जाओ, क्योंकि वक्त को वरदान है कि वो सच और झूठ को स्वयं सिद्ध कर देता है। इसलिए कहते हैं सत्य को स्वयं सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। खुद सच्चे होने के बावजूद भी सिद्ध न करना साधना है। यह मन को साधना। जो इस प्रकार की साधना पर अटेंशन देते हैं, 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल भी बजेगा ना, 1 मिनट का, ऐसा एकाग्र होके करंट लेके आएंगे बाबा से जैसे घंटा योग कर लिया हो। ऐसे लगेगा खीर पूड़ी खाए जितना पेट भर गया। 1 मिनट में भी इतना एकाग्र हो जाएंगे जैसे बाबा तू और मैं आमने सामने। लक्ष्य ठीक हो साधना का। याद रहे मैं क्यों समर्पित हुआ हूं। स्वकल्याण अर्थ और स्वकल्याण करने वाला केवल बाबा है और उसकी श्रीमत है। कई बार स्वकल्याण की डेफिनेशंस हम बदल देते हैं।
कहते हैं फलाना 5 साल से सेंटर पे रह रहा है, इतना आगे बढ़ गया, फलाना 20 साल वाला भी पीछे है। अरे भाई, ये आगे बढ़ना क्या होता है? 5 साल वाला आगे बढ़ गया, क्या आगे बढ़ गया? इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भाषण करने जाता है, कितना आगे बढ़ गया? अरे कोर्स कराता है, ऑफिस सारा संभाल लिया, दीदियां हर बात उससे पूछती है, भाई साहब करती रहती है। और फलाना 20 साल वाला रोज अभी झाड़ू पोछा करता है। बाबा की किताब में तो कुछ और है। आगे बढ़ गया की डेफिनेशन, ये बातें भाषणों में सभी बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में सब भूल जाते हैं। फिर से आगे बढ़ने की डेफिनेशन श्रीमत के अगेंस्ट चली जाती हैं। श्रीमत कहती है कौन आगे? जिसने संस्कार परिवर्तन किए, रूठने के, दिखावे के, रोप डालने के। मेरी बात मानी गई तो मैं खुश, ना मानी गई तो दुखी। यानी कहीं हमारी साधना का लक्ष्य ये तो नहीं हो गया कि मुझे क्या मिला, यज्ञ ने मुझे क्या दिया, सोने का बैज मिल गया, मधुबन में आते हैं डायमंड हाउस में रहने को मिलता है, मीटिंग में मेरा नाम है, मुझे क्या मिला, क्या क्या मिला, उससे मैं बड़ा हो गया। उससे मैं बड़ा नहीं होता है, मैं तो बिंदु ही रहता है। मैंने यज्ञ के लिए क्या किया, मुझे यज्ञ ने कौन कौन सी उपलब्धियां कराई, नहीं, मैंने कितनी हड्डियां लगाई। हड्डियां भी लगा दी होंगी, चलो, बहुत खाने बनाए होंगे, बहुत सफाइयां की होंगी, बहुत प्रदर्शनियां, मेले, बहुत पैसा लगा दिया होगा किसी ने। और अब कहे मीटिंग में मेरा नाम क्यों नहीं आता है, गोल्ड का बैज क्यों नहीं मिलता है? किया कराया गया पानी में। गुप्त पुरुषार्थी चाहिए, साधक वो जो किए का रिजल्ट न मांगे, मिलने पर भी वापस देना चाहे, जो मान शान की प्राप्ति को स्वकल्याण न समझे। मान शान का त्याग ही रियल संस्कार परिवर्तन और रियल आत्मा की उपलब्धि है। जिसको निंदा भी मीठी लगे, साधना है ना, मन को साध रहे हैं ना, उसको इस समर्पित जीवन में सबसे आगे माना जाएगा। जो बहुतों के बीच रहते आज तक किसी से खिटपिट ना हुई हो, मेरे कारण से कोई रोया ना हो, मेरे कारण से किसी के संकल्प न चले हो। बड़े दादी से एक बार पूछा गया था, दादी सबसे बड़ी सेवा कौन सी है जिसके सबसे अधिक नंबर मिलते हो? तो बड़े दादी प्रकाश मणि जी ने उत्तर दिया था, सबसे बड़ी सेवा है अपने बड़ों को निश्चिंत रखना। निमित्त जो कहे हाँ जी, बैठ जाओ हाँ जी, चले जाओ हाँ जी, ना जाओ हाँ जी। जो यहाँ ज्यादा मन के घोड़े ना दौड़ाए। बुद्धू थोड़े ही, हमको पता नहीं चलता है। बुद्धू नहीं पर भोले जरूर बनना है, और भोला बुद्धू नहीं होता है, ज्यादा समझदार होता है। इसलिए बहुत महान कदम है हमारा, बहुत महान कदम है हमारा कि भाई होकर भी हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होने का एक बहुत बेहद कदम उठाते हैं। कदम तो उठा लिया, कूद तो गए,
लेकिन अभी तैर करके पार निकलना है। कर्म की गुह्य गति को ध्यान में रखें कि समर्पित हो जाने के बाद हमारा फर्ज हमारी अपनी स्थिति के प्रति जिम्मेवारी पहले से 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। बाबा अज्ञानियों के लिए कहते हैं कि अज्ञानी एक विकर्म करे तो उसका 1 का 1 गुना हिसाब है, और ज्ञानी अगर एक विकर्म करे तो उसका 1 का 100 गुना का हिसाब है। और ज्ञानियों में भी एक प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला, लौकिक दुनिया में रहने वाला बीके कोई गलती करे और एक कोई समर्पित गलती करे तो हिसाब में अंतर है या नहीं? क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? हम सब भी पहले लौकिक परिवारों में रहे हुए थे ना, तो जो समर्पित रूप से सेंटर पर रहते थे उनको हम किस नजर से देखते थे? जैसे यही शिव बाबा हैं, उनकी हर बात हमें अनुकरणीय लगती थी, उनसे उम्मीदें 100% तक होती थी। तो इसलिए समर्पित होना महा महा महापुण्य भी है, लेकिन इस समर्पित जीवन में जरा सा भी अलबेलापन, जरा सी भी साधारणता, छोटा सा भी विकर्म बहुत बड़े कलंक के रूप में माना जाएगा। इसलिए जो निर्णय ले चुके, कोई नए नए भी रहने लगे होंगे, ले लिया सो ले लिया, वापस मुड़ के जाने का यहाँ रास्ता बंद है, यहाँ अंडू नहीं हो सकता। अब एक बार समर्पित होके नॉट डेडिकेटेड, कोई ऐसा आई कार्ड दोबारा बनता नहीं है। एक बार जो स्टैंप लगी सो लगी, हो गए हैं हम बाबा के, वापस लौट नहीं सकते। जैसे नेपोलियन अपनी सेनाओं को खारी चैनल पार करा करके सब नाव किश्तियां सब तोड़ दी कि अब लड़ो या मरो, वापस नहीं जा सकते हो, नहीं तो दुश्मन के डर से वापस लौट जाएं। किश्तियां ही तोड़ दी, वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। अब हमारा भी वापस उस संसार में जाने का रास्ता है नहीं, कोई गेट है नहीं। अगर जाएंगे तो अपनी और यज्ञ की बदनामी का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। सारा संसार आपको खा जाने वाली नजरों से देखेगा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? अब तो कहते थे भगवान पढ़ाता है, क्या हुआ? कहेंगे लौट के बुद्धू घर को आए। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ। कहते एक बार एक राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए एक शर्त रखी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी कि ऐसे योद्धा को मैं अपनी बेटी दूंगा जो एक तालाब है बहुत बड़ा, उसके अंदर बड़ा सा अजगर है और वो मुंह खोले बैठा है, और ऐसा योद्धा चाहिए जो तालाब में कूद जाए और तैर करके पार हो जाए, और अजगर ऐसा है कि मुंह खोले बैठा 1 सेकंड में खा जाएगा, पूरा निगल जाएगा। और बहुत से राजकुमार आ गए, तालाब के किनारे खड़े हैं। राजा ने चैलेंज किया, जो कूदेगा राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डालेगी। कोई नहीं कूदा। वो कहता रहा, हाँ भाई कूद जाओ, हाँ तैर के दिखाओ, बहुत बूस्ट किया, कोई नहीं कूदा। आखिर एक अचानक कूद गया और विदिन 5 सेकेंड्स पार निकल गया, फटाफट। बहुत सबने तालियां बजाई, मुबारकें दी, लोग उसके पास मिठाई लेके जाने लगे, खूब गले में मालाएं डालने लगे, और पूछा कईयों ने, अरे भाई इतनी हिम्मत आपने कैसे रखी, ये क्या कमाल कर गए आप तो। और वो जो कूदा था वो ऐसे ऐसे कांप रहा था।
वो कहता है पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था। अब धक्का तो लग गया है, लग चुका है ना सबको, होल हार्टेडली समर्पित है ना, सभी समर्पित ही बैठे हैं ना। चलो कोई एक दो मिक्स बैठे होंगे, धक्का तो लग गया है। अब बीच में स्वभाव, संस्कार, 63 जन्मों के हिसाब किताब, आत्मा के ऊपर सब तरह का हिसाब साथ में है। और वो सारा हिसाब किताब बड़ा सा मगरमच्छ बन के आएगा। हमें इस पार से उस पार भी जाना है, उसके लिए भी सेवा है। और सेवा में जो संबंधों का टकराव होता है, पुराने संस्कारों का उदय होता है, वो मगरमच्छ भी है। उस मगरमच्छ से भी बचना है। अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप जिस भी सेंटर पर रह रहे हैं, जो भी ईश्वरीय परिवार आपको मिला है, वही वाले भाई बहनें दीदियां आपको क्यों मिले? क्योंकि पिछले 63 जन्म के अकाउंट आपने उन्हीं के साथ बनाए थे और उन्हीं के साथ चुकता करने हैं। अच्छे वाले भी, बुरे वाले भी, सुख का लेन देन भी और विकर्मों का कर्ज भी उन्हीं से चुकता होना है। इसलिए ये संगम युग बहुत बड़ा स्टोन क्रैशर है। स्टोन क्रैशर में टेढ़ी बांकी बजरी डाल दी जाती है, टेढ़े बांके पत्थर डाल दिए जाते हैं, मशीन ज़ोर से चलती है तो क्या होता है? सारे पत्थर आपस में एक दूसरे को मारते हैं और शेप ठीक हो जाती है। बात क्लियर हुई? और यहाँ हम हैं साधक, हम एक दूसरे को मारते नहीं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समाते हैं, एक दूसरे से निभाते हैं, एक दूसरे को अपने से आगे बढ़ाते हैं, तो कर्ज चुकता होता है। और अगर आगे वाले की टांग खींचते हैं तो कर्ज कई गुना और चढ़ जाता है। तो इसलिए जिस किसी से हिसाब किताब आ जाए, और वो भी ऐसे वाला कि आप सच में ठीक है और सामने वाला सच में गलत है, तो आप उसको सच में माफ कर दें, सच में रिगार्ड दे दें, सच में प्यार दें, सच में उसकी महिमा करें, तो कर्ज उतर जाएगा। आप पूरा ठीक है, सामने वाला पूरा गलत है, और लगे हुए हैं आप पूरा जीवन ये सिद्ध करने की, सारे मान जाओ वही गलत है। और आधे लोग मानते हैं, आधे नहीं मानते हैं, और आप उन आधों से बहुत वरीड हैं जो नहीं मानते, वो उस गलत को ही ठीक माने जा रहे हैं। और इस मनने मनवाने के झंझट में आपकी साधना दांव पे लग जाती है और आप साधक के बजाय क्या दिखाई पड़ते हैं? संसारी दिखाई पड़ते हैं, एक पॉलिटिशियन दिखते हैं कि जो केवल इसी चक्कर में है कि मेरा नाम ठीक हो जाए। निंदा भी एक वरदान है, निंदा भी एक वरदान है जो किस्मत वालों की होती है, क्योंकि बड़े पाप धोती है। महिमा भी एक श्राप है, जो जल्दी मिल जाए तो बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि पुरुषार्थ के दरवाजे बंद कर देती है। महिमा जल्दी मिल गई ना, समझेंगे लो मैं तो बहुत कुछ हूँ, अभी तो डन डन, मैं संपूर्णता का अवतार, मेरे आगे बाकी भी क्या है।
महिमा अभिमान लाती है, निंदा चिंतनशील बनाती है। और अगर श्रीमत की लगाम ठीक पकड़ी हुई है तो निंदा मगरमच्छ को क्रॉस करा सकती है। श्रीमत की लगाम ये कहती है कि निंदा करने वाले को माफ करो, महिमा दो, प्यार दो, एक्सेप्ट करो, नफरत मत करो। ये साधना है। साधना सिर्फ ये नहीं कि योग में बहुत अच्छा बैठे, आज तो ऐसा अच्छा अनुभव हुआ, मजा आ गया, पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ गया। और उठ के अगर भोजन ठीक नहीं मिला तो भोजन बनाने वाले की हालत खराब कर दी, इतनी शिकायत लगाई, इतना डांटा उसको। ये क्या योग लगाया? जिसको आप दृष्टि दे रहे थे हो सकता है उसको तो साक्षात्कार हो गया हो, जहां भोजन करने आए थे उसको तो दूसरा साक्षात्कार हो रहा है। सिर्फ उतने से राजी मत हो जाओ। वो अनुभव भी कई बार एक धोखा होता है। हमें शायद विधि नहीं मालूम है साधना की। थोड़ी देर हल्कापन आया, थोड़ी देर में आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, बाबा की किरणें आई, अच्छा गीत बज रहा, मजा आ रहा। और असली मजा अंदर में कुछ और है कि फलाना काम किया था ना सबने, महिमा बहुत की थी, तो आज बड़ी लाइटनेस फील हो रही है। और कह रहे हैं योग बहुत अच्छा लगा। अच्छा योग, उसकी एक ही निशानी है जिसमें पूरा टाइम बुद्धि मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, उसके आकर्षण में खिंची रहे। तो मेरा, मैं तेरा, बाकी कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं। अंदर तक की आवाज, फीलिंग्स, बाबा मिला, सब कुछ मिला, एकदम देह से न्यारापन, बिंदु प्रोमिनेंट, ज्योति बिंदु निराकार, बाबा मेरा बाप लगता है। फीलिंग एक्यूरेट, अपनेपन की फीलिंग। आज बाबा ने कहा ना, बच्चों के लिए अपनेपन की फीलिंग है, इसलिए आकारी रूप से वतन में बुला करके शक्तियों की खुराक खिलाता हूं। पर किसको? जिसके अंदर मेरापन है, ज्योति बिंदु बाबा, फिर वही ज्योति बिंदु। चाहे देखो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर में, बिल्कुल ठीक है, वही ज्योति बिंदु। चाहे मधुबन में साकार ब्रह्मा के तन में, वही ज्योति बिंदु। चाहे मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे हाथ में हाथ, ट्रेन में बैठा हूँ, साथ में साथ भोजन कर रहा हूँ, उस साकार ब्रह्मा के द्वारा मुझे खिला रहा है। कभी मेरा बाप बन के, कभी मेरी माँ बन के मेरा श्रृंगार कर रहा है, कभी मेरा भाई बन के मुझे गाइड कर रहा है, कभी दोस्त बन के शेयरिंग कर रहा है, कभी मेरा माशूक बना हुआ है। मैं प्रोमिनेंट ज्योति बिंदु साकार रथ में भी, इस साकार रथ में भी जो प्रमुख प्रभावशाली हो, वो मस्तक के बीच वाला देह से न्यारा बिंदु, जिसको बाबा कहते जीते जी मरना। ये मरने की साधना है। बाबा हमें मरना सिखाते हैं। जीते जी मरना मना, मेल हूं या फीमेल, ये भावनाएं लोप हो जाएं, नाम रूप का तो सवाल ही नहीं। कोई की दृष्टि जाती है किसी पर, अभी तक भी तो साधना में फेल है। अरे ना मेल ना फीमेल, मैं तो हूं आत्मा, ये तो कपड़ा है, विष्णु चतुर्भुज हूं। जिसको ये प्रोमिनेंट रहे, बार बार खिंचा वो, सेकंड लगे बिंदु सितारा, बाकी सारे स्वमान उसको फॉलो करते हैं। सारी अवस्थाएं
इस विधि को फॉलो करती है। ये बेस ऑफ मेडिटेशन है। लक्ष्य है मेरा साधना का स्व कल्याण और विश्व कल्याण। विधि है जो हर साकार मुरली में दिस वे और दैट वे बाबा रिपीट करते हैं। बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, नॉट ओनली संबंध, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। आत्मा समझ, मुझ बाप को, बाप के बाद बाप दादा भी है, पर मुझ बाप को, बाप प्रोमिनेंट चाहिए। अकेला बाप भी नहीं चलेगा, फिर बाप दादा कंबाइंड, कभी अकेला कभी कंबाइंड। जिस भी अवस्था से याद करो, अगर बेस ठीक है तो वायुमंडल बनेगा ही बनेगा। तो वायुमंडल मुझ आत्मा के द्वारा बन रहा है या नहीं, इसका थर्मामीटर क्या है? जांच करते रहना चाहिए कि मैं आत्मा वायुमंडल बनाने का कारण हूं। जिस मर्जी ग्रुप में चले जाओ, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, जहां आप हाजिर हो वहां खुशी की लहर फैले, वहां निर्भय वातावरण बने, वहां आपसे सामने वाले को अपनेपन की फीलिंग आए। आपको देखते ही किसी को लगे कि ये प्रॉब्लम शूटर आ गया, आप आए जैसे समाधान आया। जहां आप हाजिर हो, ये फीलिंग्स होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि योग में बैठे और सब कहे आज शांति बहुत अच्छी आपसे आ रही थी। ठीक है, वो जरूर होगा, वो भी होगा, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं। चलते फिरते उठते बैठते मैं अगरबत्ती हूं, जहां जाऊं वातावरण बदल दूं। विषय विकारों वाले के बीच भी जाना पड़े, सेवार्थ भाइयों को तो सब जगह भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं कि वातावरण खराब था, जहां मैं, वहां उनकी न चले, वहां उनकी वृत्तियां तब्दील हो जाएं। चेक करो अपने आप को। उसके लिए चाहिए 100% निश्चय बुद्धि कि मैं बाबा का बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट हूँ। ऑलवेज विश्वास अपने पर भी, ऑलवेज, कि मैं बाबा का बहुत काम का रतन हूँ। सदा याद रहे। अच्छा फलाना भी आ गया, अच्छा ये भी काम बोले, नो, मैं सबके काम का हूँ, सबको मेरे द्वारा प्राप्ति होनी है। ये कुछ महान विचार आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके शरीर के चारों तरफ का प्रभा मंडल, वायुमंडल बदलता है। जहां आप पहुंच जाएं, ये लगना चाहिए कि शुक्र है आप आए, शुक्र है आप आ गए। वो इसलिए नहीं कि आप काम ज्यादा करते हैं, वो इसलिए होगा कि आप सब काम करने वालों का हौसला बढ़ाते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं। आप उनके काम करने के अंदर लगातार नुक्स नहीं निकालते रहते। आप अवगुण दृष्टि वाले नहीं हैं, आप प्रेम मुहूर्त है। आप जहां तक हो सके अपना सहयोग ईमानदारी से पेश करते हैं, अपनेपन की फीलिंग सबके लिए रखते हैं। तो शरीर से कोई कितना कर पाता है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहां से अपनेपन की फीलिंग किसी भी सेंटर पर हो, किसी भी जगह हो, अज्ञानियों के बीच भी हो, अंदर भावना बनी रहे कि सबके काम आ जाऊं। यही बाबा का काम है। तो वो भावनाएं वायुमंडल बदलती है। मैं अगरबत्ती हूं, एक अंदर गहरी धारणा
गहरी धारणा डाल लो कि यज्ञ और यज्ञवासियों के प्रति बहुत उच्च दर्जे का सत्कार और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं मेरे से वायुमंडल बदले, तो मैंने इस पॉइंट पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। इतने लंबे टाइम से 30 वर्षों से यज्ञ के अंदर रह रही हूँ। बाबा का मुझ आत्मा को कुछ वरदान है, आए दिन तक मुझे किसी यज्ञवासी से कभी नफरत नहीं हुई। मैंने कभी किसी से बोलना बंद नहीं किया। अपने बिहाफ पे लड़ी उलझी भी नहीं होंगी। क्यों? अंदर सदा याद रखती हूं, इस समय जो जैसा मर्जी दिख रहा है, लेकिन देवता बनने वाला है। ये परम सत्य है, ये देवता था और अभी अंडर प्रोसेस है। तो मैं क्यों डाउट करूं ये मूर्ति बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि मूर्तिकार परफेक्ट है। तो सामने वाले की अवस्था पर शक करना माना मूर्ति बनाने वाले पर शक करना, वो तो उस्ताद है। तो इसलिए श्रद्धा न मर जाए। कोई का बड़ा विक्रम भी दिखता होगा, उसके लिए भी सावधानी बरतो, श्रद्धा समाप्त मत करो। विक्रम करने वाला भी सजा खा के देवता बनेगा। ये ना जतलाते रहो कि तेरे को तो सजा मिलेगी। फिर भी उसका पूजनीय स्वरूप बुद्धि में रखे। जिनके हृदय में सबके लिए श्रद्धा, प्यार और सत्कार है, वो साधक वायुमंडल बदलने की ताकत रखते हैं। अदरवाइज ये सपना होगा। यहां तक कि प्रकृति के प्रकोप हो रहे हों तो प्रकृति से भी नफरत ना हो जाए। हाय बाढ़ आ गई, ओई तूफान देखो कितना चल रहा है, ओ पेड़ उखड़ गए। ऐसा वर्णन करने वाला, संकल्प करने वाला उन तूफानों के प्रकोप में आ जाएगा। प्रकृति बदला लेगी, तूने मुझे कोसा है। प्रकृति के प्रकोप के समय भी वाह बाबा वाह, ड्रामा कल्याणकारी है। जो हो रहा है ठीक है, हमें मालूम है ना, ठीक है। और विनाश तो हम क्रिएट कर रहे हैं। प्रकृति के तत्वों को तो हमने आदेश दिया कि तुम सफाई करो। वो अगर सफाई करते हैं, शरीर के तत्व अगर बीमारी लाते हैं, तो हम हाय नहीं बोल सकते। उसके लिए भी वाह की आवाज जिसके हृदय से निकलेगी। बाबा ने कहा हुआ है एक अव्यक्त मुरली में, अंत समय जब चारों ओर विनाश के काले बादल मंडरा रहे होंगे, लेकिन जहां मेरे योगी बच्चे होंगे, वहां से बाढ़ भी 2 फुट दूर रास्ता बदल लेगी। वो बहुतों की सेफ्टी का कारण बनेंगे। ऐसा नहीं कि वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाढ़ देख के भी कह रहे हैं आ रही है तेज बहाव पानी का कि अभी मेरे को डुबो देगा। तो भी उनकी स्थिति है, मैं तो अमर आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ये पानी को भी साकाश देता हूँ। जो होता है अच्छा होता है। बाबा मैं आया आपके पास, मैं तो मरा ही हुआ हूँ। बाढ़ आएगी तो शरीर को ले जाएगी, मर्जी आपकी। ड्रामा कल्याणकारी लग रहा है। ऐसे योगी का वायुमंडल करंट इतना तेज होगा, जो 2 फुट दूर बाढ़ होती है, कितना पानी में करंट होता है, वो रास्ता बदल जाएगा। बाबा की मुरली के महावाक्य है। तो ये होता है मेरी अवस्था से वायुमंडल बनना। तो इसके लिए अंदर की डेफिनेशंस चेंज करे। ये मीठा परिवार है, श्रद्धा इसके लिए। और एक बार कूद गए तो अब तैरकर पार होना ही है। और ये संस्कार स्वभाव का मगरमच्छ
मुझे खा नहीं सकता, ये तो नमस्ते करने वाला है। इसके लिए साधना का जो डिसिप्लिन इस यज्ञ ने बना के दिया, उसको बहुत सत्कार देना है। जो यज्ञ की नियमावली है उसको सिर माथे रखना है। एक छोटा नियम भी मेरे से कभी भंग नहीं हो सकता, ऐसा अपने साथ चैलेंज कर लो। अमृत वेला तो बहुत बड़ा नियम है, वो मिस हो जाए मुझे आत्मा से कभी हो नहीं सकता, मेरे से कभी होता नहीं। उन नियमों को सत्कार देने वाला ही उत्तम साधक है। वायुमंडल बदल सकता है। थक गए तो अमृत वेला मिस कर दिया, टाइम पे सो गए तो कर लिया, व्हाट्स दैट। बाबा ने कहा था जो अमृत वेला ना करे वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। कास्ट ही हाफ हो रही है, आधा शूद्र हो गया सिर्फ अमृत वेला ना करने से। पवित्र दृष्टि वृत्ति नियमावली है। 1 घंटे में 1 मिनट साइलेंस। हम देखते हैं साइलेंस का रिकॉर्ड बज रहा है, कई बातें कर रहे होते, अरे अरे ये क्या कर रहे, 1 मिनट में कौन सा तूफान आएगा। साइलेंस का नियम बना तो बना है, भीष्म प्रतिज्ञा होनी चाहिए इन नियमों की। ट्रैफिक कंट्रोल करना तो करना है, रात को 15 मिनट साइलेंस करके चार्ट लिख के सोना तो सोना है। नियमों का सत्कार। भोजन बाबा की याद में खाना तो खाना है, मोबाइल भी चल रहा है, भोजन भी चल, टीवी भी चल रहा है, भोजन नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझसे ये नियम भंग नहीं हो सकते, क्योंकि मैं साधक हूं, तपस्वी हूं, गृहस्थी नहीं हूं। गृहस्थी उच्छृंखल होते है, खाओ पियो करो आनंद, ये मोटो होता है। तपस्वी उच्छृंखल नहीं होते, तपस्वी योगी साधक मर्यादित होते, वो 2 किनारों के बीच चलते। इसलिए हम तपस्या के नियमों का मान रखें, मुरली का सत्कार रखें। हर समर्पित भाई की जेब में सदा मुरली होनी चाहिए, दिन में कई बार पढ़नी चाहिए। मेरे टेबल पर 24 घंटा मुरली होती है। जब बैठूंगी पहले मुरली का पॉइंट पढ़ूंगी, फिर कुछ और करूंगी। ये मुरली भोजन है, ये मुरली योग की कमेंट्री है, ये मुरली साधना की दिशा है, ये मुरली मुझ साधु का स्वाद है, और कोई स्वाद नहीं, ये वाला स्वाद। तो साधना है मन को, साधना है कर्म इंद्रियों को, साधना है संबंधों को, साधना है दिनचर्या को। दीदी मनमोहिनी के लिए बताते हैं, ऑल इंडिया में जितने सेंटर थे, घड़ी देख के मालूम होता था दीदी इस टाइम क्या कर रहे होंगे। स्नान करते हैं इतने बजे वो मुरली क्लास में जाते, इतने बजे ये निश्चित था। तो बड़े लोगों की दिनचर्या सेट होती है, अपसेट नहीं। अगर कभी सेवा कम कभी ज्यादा, उस अनुसार कभी योग में बैठ पाए, कभी जाना पड़ा, उसको दिनचर्या अपसेट नहीं कहेंगे। लेकिन बिना इमरजेंसी रीजंस के भी मनमत से, अलबेलेपन से, यूं ही ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, यूं ही अमृत, यूं ही वाला मजाक जीवन नहीं है हमारा। हम बहुत विशेष है, विशेष कर्तव्य पर उपस्थित है। समर्पित बहनों की गिनती कई हजारों में है, जबकि समर्पित भाई मुट्ठी भर है। पर आप हनुमान है, पहाड़ उठाने वाले हैं। कंजकें भी बिठाते हैं देवी पूजन में, तो 7 कुमारियां 1 लौकड़ा बिठाते हैं, वो एक साथ पर भारी होता है। तो आप थोड़े हैं पर ब्रह्मा कुमारियों पर भी भारी है, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा वजनदार है। बाबा ने कहा था बहनें गाइड है,
तो भाई गार्ड है, गार्ड का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आप इस यज्ञ के गार्ड हैं। यज्ञ रक्षक माना मर्यादा रक्षक। यज्ञ रक्षक यानी साधना में उच्चतम चोटी पर। साधना मिस करके बाकी कुछ भी किया बेकार, और कर्म ही साधना हो जाए। 5 मिनट भी मुझे सुबह योग करने का मिले, ऐसा एकाग्र हो जाऊं, ऐसा बाबा के लिए थैंकफुल हो जाऊं, ऐसा सारे कर्म और ब्राह्मण परिवार के लिए थैंकफुल हों, जो वो 5 मिनट का योग मुझे पूरा चार्ज कर सकता। अगर मैं अंदर से थैंकफुल हूं, हर एक बात अच्छी लग रही है, अच्छी, दूसरे की निंदा भी अच्छी, करेक्शन भी अच्छी, असुविधा भी अच्छी। अपनी सुविधाओं की दौड़ में नहीं जाना है, सुविधाएं त्यागने की दौड़ में जाएं। वो है बाजी जीतना। गुप्त हो जाएं, अंदर से बाबा बाबा का बाजा बजता रहे, तो बाबा मेरे काम करे, मैं बाबा का काम करूं। ये दोस्ती, ये साधना है, इससे वायुमंडल बनता है। तो बहुत आशाएं हैं पूरे ब्राह्मण परिवार की, समर्पित कुमारों से, बाबा की, हम बहनों की भी, और बहुत कुछ किया है आप सब ने। हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, वो भी सम्मान पूर्वक निकल जाए, क्योंकि हाथी निकलने में उतनी परीक्षाएं नहीं आती हैं जितनी पूंछ निकलने में परीक्षाएं आती हैं। लास्ट एक छोटी सी कहानी सुना के पूरा करती हूँ कि पूंछ जो निकले वो भी सम्मान पूर्वक निकले। करवा चौथ वाली माताओं को कहानी सुनाते, जिसको बाबा तीजरी की कथा भी कहते कई बार। तो बताते एक रानी ने करवा चौथ का व्रत रखा, और उसमें डिटेल कहानी तो और लंबी है। तो कोई अपशगुन हो गया, उससे व्रत में भूल हो गई, और व्रत रखना होता है अपने पति की आयु लंबी करने की कामना करना, और व्रत में भूल हो गई तो राजा के सारे शरीर में 100 सुइयां चुभ गई, और राजा अबाउट डेड हो गया। वो रानी बड़ी विचलित हुई, बहुत तरफ भटकी। तो उसको उपाय बताया गया कि ये राजा जिंदा कैसे होगा, तेरा व्रत सफल कैसे होगा। तुम 100 दिन इसके पास बैठो और ये वाला पाठ करो, और रोज एक सुई निकालना। ये वाला पाठ करके एक दिन में एक सुई निकालना, 100 दिन लगेंगे और राजा जिंदा हो जाएगा। उसमें कुछ अनुष्ठान उसको बताए गए। वो 99 डेज तक, 99 दिनों तक उसने वो साधना बड़े जतन से बहुत अच्छी तरह की। और उसको ये कहा गया था 100 दिन तुम्हें यहाँ से उठना नहीं है, और 100वीं सुई जो उसकी आंख को लगी हुई है वो लास्ट दिन निकालनी है, जिससे वो अंधा हुआ है, और वो लास्ट सुई निकलते ही राजा जिंदा हो जाएगा और उसकी आंखों की ज्योति भी वापस आ जाएगी। अब 99 दिनों तक तो वो ठीक से करती रही। 100वें दिन अपना पाठ पूजा करके जब वो सुई निकालने की बारी आई, तो रानी सोचती है अभी तो राजा जिंदा हो जाएगा, जाग जाएगा, मैं थोड़ा पहले तैयार होके आऊँ, श्रृंगार करके आऊँ। रानी चली गई, स्नान श्रृंगार, उसमें उसको समय लग गया। पीछे से उसी कमरे में दासी आ गई, और दासी ने देखा अरे ये राजा बेहोश पड़ा है और आंख में सुई चुभी हुई है। उसको सारा मामला मालूम नहीं था। वो आई और अनायासी राजा की आंख में लगी सुई खींच दी, और जैसे ही दासी ने वो सुई खींच दी राजा जिंदा हो गया। पर वो यादाश्त गंवा चुका था। तो वो सामने जो खड़ी थी दासी सजी धजी, उसको कहता तुम कौन हो, मैं कौन हूं? तो कहते जनाब आप राजा हैं यहाँ के, और तुम कौन हो? कहते मैं आपकी रानी हूं।
इतने में रानी दौड़ती दौड़ती आ गई। राजा उस दासी को कहता, अच्छा वो कौन है? कहते, ये हम दोनों की दासी है। तो एक सुई खींचने के हेर फेर में जो दासी थी वो रानी बन गई, और जो रानी थी वो दासी बन गई। तो हमने यज्ञ में लंबा समय सेवाएं की हैं, मर्यादाओं से चले हैं, बहुत कुछ किया है। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, लेकिन लास्ट का थोड़ा भी अलबेलापन सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। इसलिए अब सावधानी घटाने की जरूरत नहीं कि हम तो बहुत कर चुके, बाद वालों का टाइम है। नहीं, बहुत कर चुके वालों को 1000 गुना और अलर्ट हो जाना है, क्योंकि उनकी की हुई माइन्यूट सी भी गलती, सुई की नोक बराबर गलती, सामने वाले को 100 गलतियां करने के लिए इंस्पायर कर देगी कि मैं तो टीवी देखूं, अब मेरी तो दृष्टिवृत्ति ठीक हो चुकी है, अब कौन सा हमने नाम रूप में जाना है, हम तो पवित्र कुमार हैं, फिल्म भी देख ली तो हमको फर्क नहीं पड़ता। आप 40 सालों में आधा घंटा एक फिल्म देखेंगे, आपको देख के सामने वाला रोज देखेगा, ना भी देखे तो जो नाम बदनाम होगा। इसलिए अब छोटी भूलें भी बहुत बड़ी मानी जानी चाहिए, छोटा दिनचर्या का उल्लंघन भी बहुत बड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। बड़े बाप की बड़ी कामनाएं पूर्ण करने के लिए बस संपन्नता के कुछ कदम बाकी है, लेकिन शुरू के कदमों से या आखिर के कदम कई 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो हम साधक वायुमंडल बदलने वाले बदल कर ही रहेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करके ही रहेंगे। ओम शांति।